दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर फैमिली चैनल फिजिकल एजुकेशन नेट जेआरएफ। आज हम वस्तुनिष्ठ लक्ष्य शारीरिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लर्निंग के विभिन्न क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न और त्रुटि यो वाले सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी थी, किसके द्वारा इसको दिया गया। तो यह जो है थ्रोनडाइक के द्वारा दिया गया, जिन्होंने एक भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, जो 1890 में यह प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो इसको हम जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोनडाइक के सीखने के कौन कौन से नियम हैं। तो कौन कौन से नियम हैं? सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी का नियम। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट एंड पनिशमेंट एंड रिवार्ड यानी प्रभाव का नियम। और लास्ट है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज यानी अभ्यास का नियम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशिक्षण का स्थान परिवर्तन यानी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किन किन रूपों में होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग। तो फर्स्ट है सकारात्मक यानी पॉजिटिव ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है नकारात्मक यानी नेगेटिव ट्रांसफ़र। और थर्ड है जीरो ट्रांसफ़र यानी शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनुक्रिया नामक सिद्धांत यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो यह पावलोव के द्वारा दी गई, जिन्होंने इस सिद्धांत में एक कुत्ते का प्रयोग यानी डॉग का प्रयोग किया था। ठीक है, तो पावलोव के द्वारा इसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का नियम लर्निंग बाय इनसाइट किसके द्वारा दी गई। तो यह जो है गेस्टाल्ट नामक वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, जिन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में वातावरण में सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है हस्तलेखन यानी हाथों के द्वारा लिखना सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीखना जो है लर्निंग किससे प्रभावित होता है। तो यह जो है मोटिवेशन यानी प्रेरणा के द्वारा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के बिना मनुष्य या जीवों में क्या संभव नहीं है। तो इसके बिना जो है मनुष्य में वृद्धि नहीं हो सकती और अभिवृद्धि यानी अभिवृद्धि भी नहीं भी हो सकती। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने के लिए उस विषय वस्तु का स्वरूप क्या होना चाहिए जिसे वह सीखना चाहिए, यानी जिससे वह सीखना चाहता है। तो सरल से कठिन होना चाहिए, यानी जब भी वह सीख पाएगा जब चीज़ें सरल से कठिन की ओर चलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो यह जो है हमारी 3 प्रकार की मानी जाती है, ज्ञानात्मक, गामक अधिगम और संवेदनात्मक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्रभावित करता है, यानी जो है कौन सा तत्व उसको प्रभावित करता है। तो मनोवैज्ञानिक, वातावरण यानी जो साइकोलॉजिक इन्वायरमेंट है वह उसको प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस वस्तु को देखकर या स्पर्श करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो वह ज्ञान क्या कहलाता है। तो वह कैसा ज्ञान कहलाता है, उसको हम प्रत्यक्षात्मक सीखना यानी इसको लर्निंग कहा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की असफलताओं के कारणों को समझने की क्या असफलताएं हैं, यह किसने कहा है? तो यह जो है मर्सेल के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? सीखने की अंतिम अवस्था में जो है उसकी गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सीखने की प्रक्रिया किसके द्वारा संपादित की जाती है? तो यह किसके द्वारा संपादित की जाती है? यह टीचर्स द्वारा संपादित की जाती है, यानी अध्यापकों द्वारा संपादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने की गति किस कारण पर निर्भर करती है? तो सीखने की जो गति है वह किस कारण पर? सीखने वाले की रुचि पर, उसकी जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर यह निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सीखने की अत्यधिक आवश्यकता किसकी होती है? तो बालक के पूर्ण व्यक्तित्व की आवश्यकता इसमें होती है, बालक के पूर्ण व्यक्तित्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सीखने में उन्नति किस रूप में संभव होती है? तो किस रूप में? सिद्धांत रूप में यह संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता होती है, तो यह किसने कहा है? यानी जो है उसकी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता होती है, तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन हमारा रूस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, थ्रोनडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? तो थ्रोनडाइक जो है हमारे थ्रोनडाइक जो है अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर के द्वारा दिया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्यवहार की वृद्धि को क्या कहा जाता है? यानी हमारे जो व्यवहार में अगर वृद्धि हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम लर्निंग यानी सीखना उसको कह सकते हैं, तो उसको सीखना कहा जाता है। तो आज के इस सेशन में यही 23 क्वेश्चंस हैं, और मैं अंत में सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और छात्रों से मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को अगर ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।